थॉमस अल्वा एडिसन। विश्व विख्यात वैज्ञानिक आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन ने जीवन भर एकनिष्ठ भाव से आविष्कारों में रुचि ली और अपनी समूची तत्परता उसी एक काम में लगाई। ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, चलचित्र कैमरा, बिजली के बल्ब जैसे छोटे बड़े 2500 आविष्कारों का उनका अपना कीर्तिमान है। दूसरा कोई भी अभी तक इतने प्रकार के इतने महत्वपूर्ण काम नहीं कर सका है। एडिसन बचपन में ही बहरे हो गए थे, लेकिन इसका उन्होंने कभी दुख नहीं माना। माता पिता के शिक्षण से वे स्वावलंबी बने एवं हमेशा अपनी इस प्राकृतिक कमी को ईश्वरीय वरदान कहते रहे। उनका कहना था कि दूसरे लोग बेकार की गप्पबाजी में अपना समय गुजारते हैं, मुझे ऐसी बर्बादी का सामना नहीं करना पड़ता। वह समय मैं सोचने और पढ़ने में लगाता रहता हूँ। यदि दूसरों की तरह मेरे भी कान खुले होते तो इतना न कर पाता जो कर पाया। एडिसन ने छोटे कामों में भी कभी हेठी अनुभव नहीं की। वे हर काम को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उसे सही, पूरा और शानदार स्तर का बनाने का प्रयत्न करते थे। रेल के डिब्बों में सब्जी बेचना, अखबार बेचना, तार बांटना जैसे अनेक छोटे काम उन्हें अपने आरंभिक जीवन में करने पड़े, पर इसमें कभी हीनता का अनुभव नहीं किया। हर काम को इज्जत का मानना और हर अवसर को महत्वपूर्ण सदुपयोग करना उन्हें उनके माता पिता द्वारा बचपन से ही मिला। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1999। साधना आराधना। एक ब्राह्मण पूजा उपासना करके सिद्धियां प्राप्त करने के निमित्त गंगा तट पर चला गया। घर का काम छोड़ दिया और भिक्षा से दिन काटने लगा। उधर से एक दूरदर्शी ऋषि गुजरे। ब्राह्मण की मान्यता और क्रिया देखकर दुखी हुए। उसे समझाने का उपाय सोचने लगे। ऋषि नदी में मुट्ठी मुट्ठी बालू डालने लगे। वह ब्राह्मण यह कौतुक देखता रहा और निकट आकर बोला, यह क्या कर रहे हैं? ऋषि ने कहा, नदी पार जाने के लिए पुल बना रहा हूँ। ब्राह्मण हंसा और बोला, इस प्रकार थोड़े ही बनेगा, इसके लिए साधन, श्रम, धन और कौशल चाहिए। यह सब जुटाएं तभी तो बात बनेगी। अब संत की बनाई। उन्होंने कहा, आप भी मात्र भजन के सहारे सिद्धियां पाने के लिए पूजा तक अवलंबित न रहें। आत्मशोधन और लोक सेवा की बात भी सोचें। इससे कम में आपका मनोरथ भी पूरा होने वाला नहीं है। ऋषि सांकेतिक शिक्षा देकर चले गए। ब्राह्मण ने नई कार्य पद्धति अपनाई और उपासना के साथ साधना आराधना के तत्व भी जोड़कर सच्चे धर्मावलंबी बने। अखंड ज्योति, अगस्त सन 2001। आदर्शवादिता। एक बार वाराणसी में गंगा घाट पर एक वृद्ध नहाने उतरे, पर पांव फिसल गया और डूबने लगे। एक युवक तुरंत कूदा और वृद्ध को बचा लाया। वृद्ध की प्रार्थना पर भी युवक ने कोई पुरस्कार लेना स्वीकार न किया। इस पर वृद्ध ने कहा, तो आवश्यकता पड़ने पर कलकत्ता आना, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा, और उन्होंने पता युवक को दे दिया। कुछ मास बाद युवक वृद्ध से मिला और कुछ कविताएं सामने रखता हुआ बोला, इन्हें आप अपनी पत्रिका में छाप दें। कविताओं का स्तर देखकर वह युवक की अनुचित मांग को देखते हुए बहुत दुखी हुए और बोले, एक बात कहूँ? सहमे युवक ने उत्तर दिया, कहिए। वृद्ध ने कहा, मैं इन्हें नहीं छाप सकता। तुम चाहो तो उस उपकार के बदले में मुझे फिर गंगा में धकेल दो। यह है आदर्शवादिता, सिद्धांतों के प्रति निष्ठा। ऐसे व्यक्ति जीवन व्यापार में भले ही असफल रहें, उनका अंतःकरण उन्हें सदा आशीष देता है तथा उन्हें जन सम्मान भी मिलता है। अखंड ज्योति, फरवरी सन 2000। पगडंडी। पर्वत शिखर पर बने मंदिर की प्रतिमा ने एक दिन सामने वाली पगडंडी से सहानुभूति दिखाते हुए कहा, भद्रे, तुम कितना कष्ट सहती हो, यहाँ आने वाले कितने लोगों का बोझ उठाती हो, यह देखकर हमारा जी भर आता है। पगडंडी मुस्कुराती हुई बोली, भक्त को भगवान से मिलाने का अर्थ भगवान से मिलना ही तो है देवी। प्रतिमा पगडंडी की इस महानता के आगे नतमस्तक हुए बिना न रह सकी। अखंड ज्योति, फरवरी सन 2000।
बलिदान। स्वामी राम तीर्थ से एक व्यक्ति ने पूछा, क्या संसार की विपत्तियां टालने और स्वर्गीय परिस्थितियों के अवतरण का कोई उपाय है? अवश्य, स्वामी जी बोले। बलिदान से विपत्ति टलती है। यह कहावत आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी प्राचीन पुण्य काल में। ऐसा यज्ञ हमें इसी संसार में स्वर्ग दिला सकता है जिसमें देवताओं की तृप्ति के लिए किए गए यज्ञ में विद्वेष, ईर्ष्या, क्रोध और कृपणता का बलिदान दिया जाए। अखंड ज्योति, फरवरी सन 2000। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।